आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पूर्वांचल। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जिसने अपने संघर्ष के दम पर मसीह ट्रस्ट की पूरी गतिविधियों पर रोक लगा दिया। आज 25 दिसंबर है, ईसाई धर्म संप्रदाय के लोग आज त्योहार मना रहे हैं, तो हमने आज एक ऐसे सनातनी व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराना उचित समझा जिसने अपने संघर्ष से समाज में तेजी से फैल रहे मसीह ट्रस्ट की सारी गतिविधियों पर रोक लगा दिया। हम हैं प्रयागराज जनपद के नवाबगंज में हैं और यहीं नवाबगंज के रहने वाले हैं संजीव मिश्रा जी। इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, लगातार लंबा संघर्ष किया इन्होंने मसीह ट्रस्ट के खिलाफ। और आज जहां पर 25 दिसंबर को हजारों हजार लोग इकट्ठे होकर त्यौहार मनाया करते थे, अभी मैं उस पचदेवरा स्थान से होकर आया हूं, वहां आज सन्नाटा है, कीप साइलेंस है। और उसका पूरा श्रेय जाता है संजीव मिश्रा जी को, जो नवाबगंज के रहने वाले हैं। लगातार ये हिंदू और सनातन धर्म के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। संजीव जी, अभी हम पचदेवरा गए, पचदेवरा कहते हैं ना उसको? जी पचदेवरा गए थे। वहाँ हमने मसीह ट्रस्ट के आश्रम या जो भी उनका स्थान है कह लीजिए, वहाँ गया था, पचदेवरा चर्च। वहाँ उस चर्च पर आज हमने देखा कि सन्नाटा पसरा हुआ, जबकि अभी 2 वर्ष पहले की गतिविधि वहाँ पर थी कि हजारों हजार लोग आया करते थे। तो आपके मन में उस मसीह ट्रस्ट के खिलाफ संघर्ष करने का कैसे आया? जी, हम भी यहीं पचदेवरा के बगल सिराओं में हमारा घर पड़ता है। हम भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं और हम राजनीतिक गतिविधियों सहित सनातन हिंदू धर्म के विस्तार के लिए और उसके विकास में हमेशा लगे रहते हैं। तो हम लोकसभा चुनाव में भ्रमण के समय कुछ गांवों में घूमने के लिए गए, तो हमको जगह जगह ईसा मसीह की फ़ोटो लगी हुई मिली और लोग क्रॉस पहने हुए मिले। हमको देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि आज हमारे जो भोले भाले हिंदू हैं वह सब अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, जिससे हमारा राष्ट्र कमज़ोर हो रहा है और हमारा सनातन हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है। फिर हमने आज के लगभग 4 साल पहले इस लड़ाई को प्रारंभ किया और सभी लोग कहते थे कि ये बहुत बड़ा इनका जो है पूरी इनकी व्यवस्था है और इनसे कोई लड़ नहीं सकता है। लेकिन अटरामपुर रेलवे स्टेशन पर यह लोग हजारों हजार की संख्या में पचदेवरा यीशु दरबार आया करते थे और सड़कों के माध्यम से भी आया करते थे, जिस कारण से यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अटरामपुर रेलवे स्टेशन पर जब हमने दबाव बनाया और जब टिकट बिकना प्रारंभ हुआ, तब इसकी सच्चाई यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, लखनऊ तक, हर जगह संज्ञान में आया कि यहाँ हजारों हजार लोग बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को और रविवार को आते हैं। तो क्या आप नहीं आते? नहीं, अब एकदम बंद हो गया। फिर पिछले जो है दिसंबर महीने में हमारी लड़ाई जब चल रही थी तो राम सेवक बहुत परेशान हो गया था, जो पहले की अनुसूचित जात के व्यक्ति थे लेकिन अब ईसाई हो गए हैं। उन्होंने एक ट्रस्ट बना लिया है, जिस ट्रस्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि हम जो है बपतिस्मा करवाएंगे और हिंदुओं को ईसाई बनवाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा आक्रमण किया, हमारे ऊपर उन्होंने फायर किया। पुलिस हमारी पहले सुनवाई नहीं कर रही थी, लेकिन जांच के बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई किया, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा और उनकी बेल भी ना तो यहाँ जिला न्यायालय से हुई ना तो हाई कोर्ट से हुई, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करके और अपने बेल प्राप्त कर लिया। लेकिन आज तक फिर वह दोबारा पचदेवरा यीशु दरबार नहीं आ पाए। संजीव जी, चूंकि ईसाइयों का सिंडिकेट पूरे भारतवर्ष में बड़ा मजबूती के साथ जमा हुआ है, निस्संदेह इनकी गतिविधियां कहीं न कहीं आलोचना और उसके दायरे में आती है। तो जब आपने इनके खिलाफ संघर्ष शुरू किया तो तमाम सारा प्रलोभन, दबाव, धमकी, ये सब तो आए हुए। आपको हम एक बात ये बताना चाहते हैं, जो लोग आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर लड़ने वाला सनातन हिंदू धर्म के प्रति समर्पित है और इधर उधर में नहीं रहता है, तो कोई लोभ लालच या कोई भय उसके जो मजबूत उसका विचार है उसको कोई डिगा नहीं सकता है। अच्छा, तो अभी तो हिंदूवादी सरकार है, कहा जाता है कि हिंदू पृष्ठभूमि की सरकार है, तो क्या इस सरकार में भी आपको इन लोगों के खिलाफ संघर्ष करने में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और हम उसके पहले से संघर्ष कर रहे थे और जा कर के कार्रवाई 2024 में जाकर के कार्रवाई हो पाई। 2023 से कार्यक्रम नहीं हो रहा। हाँ, 2023 से दिसंबर से, उसको आप 24 समझिए, 2023 10 दिसंबर को घटना घटी थी, तब से यह सब पूरा कार्यक्रम बंद है। और हमने जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया तो भारत में जितने भी ईसाई जन्म लिए हैं, जितने भी ईसाई हैं, कोई जो है ईसा मसीह की परंपरा का नहीं है, सब कन्वर्टेड लोग हैं। हमने प्रश्न उठाया कि जो राम सेवक है इसको ईसाई किसने बनाया, तब पता चला कि जो नैनी सुवार्ट्स कॉलेज के वीसी हैं उन्होंने, आरबी लाल, उन्होंने जो है इसको ईसाई बनवाया था। बाद में फिर आरबी लाल के ऊपर भी हमारे ही केस में वो भी जेल गए और उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। आज उनका जो यीशु दरबार पिछले 23 वर्षों से चल रहा था वहां भी बुलडोजर चल गया और आज वहां चौड़ी सड़क बन गई है। तो मैं सभी हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुओं जहां भी ऐसी घटना घट रही है, आप वो है जिससे इस्लाम भी आ रहा है, ईसाइयत भी आ रही है, बौद्ध भी आ रहे हैं। हिंदुओं से हिंदू ही ऐसी वह प्रजाति है जिसने पूरे संसार को हराने का काम किया है। संजीव जी, अब आप चूंकि हिंदूवादी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, हिंदू समाज के हैं, हिंदू समाज के लिए लड़ते रहते हैं, आपको क्या लगता है हिंदू समाज किन कारणों से विखंडित होता जा रहा है दिनों दिन? देखिए, जो हमारा ये हिंदू पूरा समाज है, इसको विखंडित करने के लिए सदियों से जो विदेशी सरकारें आई, जो मुगलों की सरकार आई और जो ईसाइयों की सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार आई, सब लोगों ने हिंदुओं को आपस में बांटने का भरपूर प्रयास किया। और उन्होंने जो हिंदुओं की जातियां बनाई गई है, आज उस पर अक्सर जो है प्रश्न उठाया जाता है, लेकिन हिंदुओं में जो जातियां बनाई गई थी उनका केवल एक उद्देश्य था कि विवाह जो आपको करना है, एक निश्चित समूह तय कर दिया गया कि आपको इसी निश्चित समूह में विवाह करना है। जाति का संबंध केवल विवाह से है, बाकी जाति का संबंध रोटी से नहीं है। और सभी हिंदू आपस में भाई भाई है। लेकिन जब मुगलों की सरकार आई तब उन्होंने हिंदुओं के बीच में खाई बढ़ाने का प्रयास किया, सबको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन उससे भी गंदा काम जब अंग्रेज आए, ईसाई आए, उन लोगों ने भी हिंदुओं को दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, हर तरीके के नाम पर हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया। और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार बाद में भारत देश में आई, उसने उसका भी सारा ध्यान हिंदुओं को बांटने पर रहा। पहले हिंदुओं को जब बांटा गया तो जात के नाम पर, देखिए हर धर्म की जो कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस में फादर होते हैं, जैसे कि मुसलमानों में मौलवी और मौलाना होते हैं, वैसे सनातन हिंदू धर्म में पुजारी और होते हैं और पंडित जी लोग होते हैं जो भागवत कथा कहते हैं, राम कथा कहते हैं, वेद के श्लोकों का वर्णन किया करते हैं। उन्हीं लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र फैलाया गया कि यही लोग ही पूरे समस्या के जनक है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो गई। आप समाज को क्या करना चाहिए कि हिंदू संगठित आपके सहयोग करना चाहिए, आर्थिक सहयोग करना चाहिए, सामाजिक सहयोग करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा अनुरोध है कि आप किसी हिंदू को बुराई नहीं करना चाहिए और अगर हो सके तो हर हिंदू का सहयोग करना चाहिए। सभी हिंदुओं को एक रहना चाहिए। हिंदू वो समुदाय है इस धरती का जो धरती पर राज करने के लिए बना हुआ है, लेकिन मुट्ठी भर लोग आकर के हिंदुओं को गुलाम बनाने का प्रयास किए। आज हिंदुओं को उस गुलामी की मानसिकता से उठ करके शासक बनने की प्रक्रिया तक आगे बढ़ना होगा। और मेरा ये मानना है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने और हिंदुओं के भगवान ने ये पूरी धरती केवल और केवल हिंदुओं के लिए बनाई हुई है। वीर भोग्या वसुंधरा, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है कि हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा तु भोष्य मुहिम। मैं आज हिंदुओं को बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हिंदुओं, अगर आप लोग एक रहोगे, अगर आप लोग संगठित होकर के रहोगे, लड़ोगे तो धरती का सुख भोग करोगे, और अगर आपको मारे जाओगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर आप धर्म के लिए लड़ेंगे, मारे जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और जीवित रहेंगे तो धरती का सुख भोग करेंगे। वीर भोग्या वसुंधरा, पूरी धरती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन अगर आप सिकुड़ते चले जाओगे तो जो भारत छोटी सा भूमि बची हुई है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको भी विधर्मी लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं युवा विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी हिंदुओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जहां रहिए, संगठित रहिए, मजबूत रहिए, खूब परिश्रम कीजिए और अपने धर्म के प्रति जागरूक बनिए।
हमारा ही सनातन हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है। बाकी सब मजहब है, बाकी धरती पर कोई धर्म नहीं है जिसको कि आप पूजनीय केवल भगवान है, भगवान के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे संजीव मिश्रा जी, एक राष्ट्रीय दल बनाए हैं अपना हिंदू युवा विकास पार्टी के नाम से, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सनातन के लिए, हिंदू के लिए ये सतत प्रयास करते रहते हैं। और कहीं न कहीं इनकी लड़ाई का ही परिणाम है कि नवाबगंज क्षेत्र में तेजी से पांव पसार रहे ईसाइयत पर कहीं न कहीं अंकुश लगी है, लगाम लगी है। और आने वाले कल में यदि ऐसे ही इनके समाज के लोग जागरूक रहे तो निश्चित तौर पे हिंदू मजबूत हो जाएगा। यूपी के प्रयागराज से मैं वॉइस ऑफ पूर्वांचल के लिए विनोद मिश्रा।